हाय, दिस इज़ गीतांजलि। वेलकम यू ऑल टू द 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs करते हैं। अब तक हम एविडेंस एक्ट IPC कवर कर चुके हैं और हमारा जो अभी सब्जेक्ट चल रहा है वो है CPC। स्टार्ट करते हैं MCQs करना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज या फिर इंटरेक्टिव सेशंस, जजमेंट राइटिंग या किसी और लीगल सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। अब तक हम एक सीरीज़ यानी फर्स्ट 20 क्वेश्चंस की कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज अंडर सेक्शन 3 ऑफ CPC इज सबऑर्डिनेट टू। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की सबऑर्डिनेट होती है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पेकेंडरी जुरिस्डिक्शन कहाँ पर दिया गया है? तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेक्शन नंबर 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। ये इसको हम गेटवे ऑफ CPC कहते हैं। अब आप बताइए नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर 9। इसको हम कहते हैं गेटवे टू CPC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ सिविल नेचर। अब आपको सिविल नेचर का राइट बताना है। ठीक है, right to worship in a temple, right to share in offering in a temple, right to take out procession। तो ये सभी ठीक है सिविल नेचर के राइट हैं। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता, इसके लिए आप मेरी सेक्शन 9 के वीडियो जाके देख सकते हैं CPC पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ सिविल नेचर? कास्ट एंड रिलीजन, राइट टू सर्विसेज विच आर ऑनररी एंड ग्रेटिटुअस, ब्रिज मोहन राइट्स, ब्रिज जिमाम राइट्स। बताइए क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये दोनों जो हैं फर्स्ट टू, रिलीजियस और कास्ट, जहाँ पे भी रिलीजियस आ जाएगा कास्ट के साथ, ठीक है, तो ये हमारे सिविल नेचर नहीं होते हैं। और जहाँ पे हम दान वान देते हैं ना, ये सब भी रिलीजियस, ये सब भी सिविल नेचर के नहीं होते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 26, जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट कैन बी बार्ड expressly only, impliedly, either expressly or impliedly nor। तो बताइए either expressly और impliedly। नेक्स्ट, सब जुडाइज हमें कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन नंबर 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। दूलाबाई एंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश किस सेक्शन से डील करता है? पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। लेज डाउन सर्टेन प्रिंसिपल रिगार्डिंग दी एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अच्छा प्रिंसिपल बताना है। ये केस बेसिकली जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। अब बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल इसमें नहीं आया था। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं, वेयर अ स्टैच्यू गिव्स अ फाइनैलिटी टू द ऑर्डर ऑफ स्पेशल ट्राइब्यूनल्स द सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन मस्ट बी हेल्ड टू बी एक्सक्लूडेड। जहाँ पर स्टैच्यू है वहाँ पर सिविल कोर्ट एक्सक्लूड होगी इफ़ देयर इज़ एडिक्वेटली रेमेडी टू डू व्हाट द सिविल कोर्ट वुड नॉर्मली डू इन अ सूट। बिल्कुल सही है। वेयर देयर इज़ एन एक्सप्रेस बार of jurisdiction of the court, an examination of the scheme of the particular act to find out the adequacy or sufficiency of the remedy provided may be relevant but is not deceives to sustain the jurisdiction of the civil court। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, as to correctness of the assessment apart from its constitutionality are a decision of authorities and a civil suit lie even if the order of the authority are declared to be final। नहीं, अगर अथॉरिटी है तो उसके पास जाएंगे ना, फिर हम सिविल कोर्ट के पास थोड़ी आएंगे, तो ये गलत हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। सेक्शन 10 ऑफ CPC, अ सूट इज़ लाइबल टू बी। सेक्शन 10 में क्या दिया गया है? अ सूट इज़ लाइबल टू बी। क्या होगा यहाँ पे आंसर? तो आंसर होगा लाइबल टू बी स्टेट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल? Suit between the same parties or litigant under the same title. Two suits must be pending disposal in a court. The matter in issue in two suits must be directly and substantially in issue। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सेक्शन 10
of CPC does not apply when the previous suit is pending in same court, when the previous suit is pending in foreign court, when the previous suit is pending in any court, in any other court in India, when the previous suit is pending in a court outside India established or contained by central government। तो foreign court पे res sub judice नहीं लगता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, under the principle of res sub judice the second suit has to be stayed, the previous suit has to be stayed। बताइए, जो पहले फाइल होगा वो स्टे होगा या बाद में जो फाइल होगा वो स्टे होगा? तो जो बाद में फाइल होगा वो स्टे होगा। सेकेंड सूट हैज़ टू बी स्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 यानी रेस सब जुडाइज स्टे वाला जो है वो मैंडेटरी है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सेक्शन 10 कैन कम इनटू ऑपरेशन before filing of WS in a subsequent suit, before settlement of issues in subsequent suit, after settlement of issues in subsequent suit, या फिर ये सभी। तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के बाद। ठीक है, पहले इशू सेटल होंगे ना, उसी में तो पता चलेगा कि पहले भी ऑलरेडी कोई सूट है, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडाइज एज कंटेन इन सेक्शन 11 ऑफ CPC इज बेस्ड ऑन, किस मैगजीन पर बेस्ड है रेस सब जुडाइज? सेक्शन 11 की बात कर रहे हैं ये यहाँ पे। ठीक है, यानी सेक्शन 11 में क्या है? रेस जुडिकेटा, मेमो डेबिट, विस वेक्सेरी, प्रो इनो या इंटरेस्ट रिपब्लिके, कौन सी वाली मैगजीन है? तो ये दोनों। बेसिकली सेक्शन 11 के लिए 4 मैगजीन होती हैं, वो कौन कौन सी 4 मैगजीन है उसके लिए आप CPC की प्ले लिस्ट पे जाके जो हमारी रेस जुडिकेटा की वीडियो है उसको देख सकते हो। वहाँ पे हमने वो 4 मैगजीन मैंने डिस्कस की हुई हैं कि किन किन 4 मैगजीन पर ये अप्लाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज बिटवीन को डिफेंडेंट्स, बिटवीन को प्लेंटिफ्स। बताइए, रेस जुडिकेटा किस पर अप्लाई होता है? को डिफेंडेंट्स पर या फिर को प्लेंटिफ्स पर? तो ये दोनों पर अप्लाई होता है। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, यस। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ रेस जुडिकेटा? रेस जुडिकेटा के लिए क्या सही नहीं है? It can be invoked in a separate subsequent proceeding. It can be invoked at a subsequent stage in same proceeding. It cannot be invoked at subsequent stage in same proceeding, but only in separate subsequent proceeding. क्या सही नहीं है ये बताना है हमें यहाँ पे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम सेपरेट प्रोसीडिंग थोड़ी करेंगे, इसी के लिए तो हम रेस जुडिकेटा लेकर आ रहे हैं कि दोबारा प्रोसीडिंग ना हो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 38, as regards res judicata, it has been stated that the right of an individual is to be protected from multiplication of suits and prosecution at the instance of an opponent whose superior resource and power, unless curbed, may render futile judiciary declare right and innocence by। ये वर्ड्स किसके हैं हमें ये बताना है, तो ये हैं स्पेंस बोवर के, यानी कि आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39, रेस जुडिकेटा अप्लाइज व्हेन द मैटर इन अ फॉर्मर सूट इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, व्हेन द मैटर इन अ फॉर्मर सूट इज कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू। तो अगर डायरेक्टली और सब्सटेंशियल इन इशू होगा तभी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, रेस जुडिकेटा अप्लाइज व्हेन द मैटर इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन 2 सूट्स एंड शुड हैव बीन डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। बिल्कुल सही है, आगे देख लेते हैं आगे ऑप्शन क्या है इसके। When the prior suit is between the same parties or person claiming under them and litigating under the same title, बिल्कुल सही है।
व्हेन द कोर्ट विच डिटरमिन्स द अर्लियर सूट इज़ कम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट वेयर इन द इशू इज़ सब्सिक्वेंटली रेज्ड। बिल्कुल सही, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे हमने आज कवर कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कुछ सजेशन, ओपिनियन या आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।